वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज आपां दिल्ली दे महान बादशाह अकबर अते उसदे वजीर बीरबल की कथा सांझी करांगे। बीरबल अकबर बादशाह दा मुखी वजीर सी, जो बड़ा चतुर, अकल दा धनी, नीतिवान ते सियाणा सी। एक समय इस पासों कोई अजिही गलती हो गई जिस करके बीरबल उत्ते बादशाह दी नाराजगी हो गई। दूजियां दे कहण ते बादशाह ने बीरबल नूं देश निकाला देण दी सलाह कर लई, पर इस वास्ते बीरबल नूं पता लग गया कि इस वेले बादशाह दी मेरे उपर सख्त नाराजगी है ते मैनू देश निकाला मिल जाना है। इसने अपने मन विच विचारिया, जेकर मैनू देश निकाला हो गया तां मेरे पिछों प्रजा बहुत दुखी होवेगी अते समा पा के बादशाह दी पश्चाताप जरूर करेगा। क्यों ना होवे, सबना दी भलाई वास्ते कुछ समय लई इस नगर विच किसी दे घर छुप के बह जावां। इस तरह विचार के उसी नगर विच अपने परम प्यारे मित्र दे घर छुप के बैठ गया, पर किसी नूं कोई पता ना लग सकिया। एक समय अकबर बादशाह नूं बीरबल दी बड़ी भारी लोड़ पै गई ते पुछया, इस वेले बीरबल कित्थे है? राज दरबारिया ने कहा कि बादशाह सलामत अनुमान तो जानिया जाता है कि बीरबल इत्थे ही है, शहर तो बाहर नहीं गया, पर यह पता नहीं किसी दे घर विच है। बादशाह ने सोचा, ओह बड़ा लायक ते सियाणा वजीर है, उस तो बगैर मेरा यह काम हो ही नहीं सकता। इस करके उस दी खोज जरूर करनी चाहिए है। यह विचार के उस दे लभन दा एक नवा ढंग सोच लिया ते उसे अनुसार बादशाह ने बहुत सारे बकरे मंगवा लए अते सारे शहर विच मुनियादी करवा के हरेक घर दा एक एक आदमी बुला लिया। उन्हां सबना नूं एक एक बकरा ते उसे अनुसार इकल्ले इकल्ले बकरे दी खुराक दिती गई। खुराक भी ते बकरा भी तोल के दिता ते कहा, खुराक रोजाना खुआनी है। 8 दिनां नूं इस बकरे दा वजन ऐना ही होवे जिन्ना अज है, यह ना घटे ते ना ही वधे। बाद विच सबना दे बकरे तोले जाणगे। जिस आदमी दे बकरे दा वजन घट जां वध निकलेगा उस नूं सजा दिती जावेगी। बादशाह दा यह हुक्म सुन के सारे लोग भयभीत हो गए। बकरे सबना ने लै तां लए, पर चिंता विच इतने गलतान हो गए कि सबना ने अन्न पानी छड्ड दिता। कहन लगे, अफसोस तां इस गल दा है, जेकर खुराक पूरी खुआनी है फिर बकरे दा वजन किवें नहीं वधेगा। पर जिस आदमी दे घर विच बीरबल छुपिया होया सी, जद उस पुरुष नूं बीरबल ने बड़ा चिंतातुर वेख्या तां उस पासों उस दी चिंता दा कारण पुछया। उसने सारी गल सुनाई कि अज अकबर बादशाह ने सारे शहर वासियां नूं बुला के घर प्रति एक एक बकरा ते उस दी खुराक तोल के दिती है ते इंज हुक्म कीता है कि बकरे नूं रोजाना पूरी खुराक खुआनी है
ਅਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ चिंता कर रहा हाँ। बीरबल कहन लगा, तू फिक्र ना कर, जितनी मर्जी आवे खुराक खवाई जा, पर एक बार रोजाना शाम नू शेर दे पिंजरे अंगों दी ले आया कर। फिर बकरे नू खादी हुई खुराक नहीं लगेगी। उस घर वाले पुरुष ने उसे तरह ही किया। जिस वेले 8 दिनां दा मुकर्रर किया होया समा पूरा हो गया तां सारे पुरुष भयभीत हो गए। बकरे लैके बादशाह दे पास पुजे। सबना दा वजन तोलिया गया तां किसी भी बकरे दा वजन पूरा ना निकलिया। किसी दा वध सी ते किसी दा घट सी। बगैर उस पुरुष तो जिस दे घर बीरबल छुपिया होया सी। बादशाह ने उस आदमी नू पुछया, दस तू की करदा रहा है? खुराक नहीं चारी जां कोई होर कारण है? सच दस, नहीं तां सख्त सजा देवांगे। तद उसने डरदे होए ने सारी गल दस दित्ती कि खुराक पूरी चारदा रहा हां, पर एक दफा हर रोज शेर दे सामने कर लियाउंदा सा। इस वास्ते इसनू खादी हुई खुराक दा कोई असर नहीं होया। तद बादशाह ने सोचा, इहो जही जुक्ति तां बीरबल तो बगैर किसी नू आ ही नहीं सकती। यही सोच के बादशाह ने दस्से तो बगैर अपने आदमी उस दे घर भेज के बीरबल नू मंगवा लिया। भाव जिवें शेर दे सामने बकरे दी खुराक किसी अर्थ नहीं, उवें ही गम करके पुरुष दा खादा पीता निसफल है। चिंता करके शरीर सड़ सुक जाता है। इस ते मनुख नू चाहिदा है कि चिंता दे रोग तो रहित होके अपनी जिंदगी सुख दे नाल बतीत करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराजा रणजीत सिंह वक्त खालसा राज पूरी दुनिया ते छाया होया सी। पूरे राज विच अमन चैन ते सुख शांति सी। सन 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह दे अकाल चलाने पिछों डोगरां दियां साजिशां, खुदगर्ज दरबारियां ते सिख फौजां विचाले कुछ कु मूंह जोर हिस्सियां ने रल मिल के 50 साला सिख राज दा नामोशी भरिया अंत कर दिता। जो खालसा राज 19वीं सदी दे पहले अध तक लद्दाख, कश्मीर, पेशावर, अटक तो खैबर ते गैबर तो लैके सतलुज दरिया तक फैल चुकिया सी, सब मिट्टी विच मिल गया। लाहौर दरबार दा आसमानां नाल गला करदा आलीशान महल ढेरी ढेरी हो गया। महाराजा रणजीत सिंह वक्त खालसा राज पूरी दुनिया ते छाया होया सी। पूरे राज विच अमन चैन ते सुख शांति सी। सन 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह दे अकाल चलाने पिछों डोगरियां दियां साजिशां, खुदगर्ज दरबारियां ते सिख फौज विचाले कुछ कु मूंह जोर हिस्सियां ने रल मिल के 50 साला सिख राज दा नमोशी भरिया अंत कर दिता। महाराजा रणजीत सिंह दा खानदान वारी वारी आपसी विरोधां अते दूर अंदेशी दी घटना वाले हंकारे हुए सरदारां दियां साजिशां दी भेंट चढ़ रहा सी। महाराजा रणजीत सिंह दे फैसले अनुसार उस दी मौत तो बाद महाराजा खड़क सिंह गद्दी ते बैठा ते वजीर
ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਡੋਗਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਵ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਾਰਾਜੇ, 1 ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਸ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੇ ਬੁਰਚਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 1843 ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਤੇ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਜਰੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਾ। ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਟਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।